नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुरात्रे अपने YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम कक्षा 10 का 10th क्लास का एरिया रिलेटेड टू सर्किल वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर आपके सामने लेके आया हूं। बच्चों, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं चैप्टर कराऊंगा, आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स पढ़ाऊंगा इसमें, और जो पॉइंट्स 2-4 पॉइंट्स है इसमें, वो करने के बाद में आपको क्वेश्चंस बहुत ही आसान लगेंगे। तो सबसे पहले पॉइंटों को देखें, और पहले लेक्चर पे मैंने 5 क्वेश्चन लिखे भी हैं, हम लोग इन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वर्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले बच्चों हमें वर्त का पता होना चाहिए। वर्त क्या होता है, सर्किल क्या होता है, सर्किल वर्त क्या है मेरे बच्चों। सबसे पहले पता होना चाहिए कि वर्त क्या है, ठीक है। तो वर्त की परिभाषा हम लोग ऐसे बनाएंगे मेरे बच्चों, वर्त की परिभाषा ऐसे बनाएंगे कि वर्त उस बिंदु का बिंदु पथ है। वर्त उस बिंदु का बिंदु पथ है। वर्त किसी बिंदु का ऐसा रास्ता है, दोबारा से सुनेंगे, कि वर्त उस बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी किसी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है। इसमें एक निश्चित बिंदु कर लिया और ये सारी दूरी हमेशा क्या होगी, समान होगी। वर्त कहलाता है निश्चित बिंदु को वर्त का केंद्र और निश्चित दूरी को वर्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या बोला मैंने, वर्त उस बिंदु का बिंदु पथ है। वर्त उस बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी किसी एक निश्चित बिंदु से दूरी, किसी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है, या कांस्टेंट सदैव समान रहती है। समझ रहे हो क्या बोला उसने परिभाषा में, कि वर्त जो है, जो सर्किल है, उस बिंदु का बिंदु पथ है, किसी ऐसे बिंदु का रास्ता है जिसकी किसी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है। ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये सारी दूरी समान होगी, ठीक है। उस निश्चित बिंदु को वर्त का केंद्र व निश्चित दूरी को वर्त की त्रिज्या कहते हैं। मेरे बच्चों ध्यान दें, आप लोग इन चैप्टर में आप मतलब परेशान होते हैं, ध्यान से जब देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूं कि वर्त उस बिंदु का बिंदु पथ है। वर्त एक ऐसे बिंदु का रास्ता है, जो वर्त है वो एक ऐसे बिंदु का पथ है, पथ मतलब रास्ता है, जिसकी किसी एक निश्चित बिंदु से दूरी, इस बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है। ये सारी दूरी समान होगी, वर्त कहलाता है। इस बिंदु को वर्त का केंद्र बोलते हैं, और इसको OA को वर्त की त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, त्रिज्या। समझ रहे हो ना, इस बिंदु को वर्त का केंद्र बोलते हैं और इस दूरी को वर्त की त्रिज्या बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे 2 फॉर्मूले तैयार करने हैं। नंबर 1, कि जो वर्त का क्षेत्रफल होगा मेरे बच्चों, क्षेत्रफल वो होगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप जानते हो, ये होती है 22/7। ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कभी मैं इसे प्रूव करूंगा कि 22 की वैल्यू 22/7 क्यों होती है। अभी मेन बात क्या है कि वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दूसरी बात, जो वर्त की परिधि होती है मेरे बच्चों, वर्त की परिधि वो होती है 2 पाई आर। आपको ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं। आज की जो क्लास है पूरी 5 क्वेश्चंस की, ये इन्हीं दोनों फॉर्मूले पे है। हालांकि इसमें और भी फॉर्मूले हैं, मैं वो भी अभी दिखा देता हूं, ठीक है। लेकिन आज की जो क्लास है वो इन्हीं दोनों फॉर्मूले पे है। नंबर 1, कि वर्त का जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा मेरे बच्चों, ये होगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा वर्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा वर्त का क्षेत्रफल,
पाई आर स्क्वायर। और दूसरी बात, यदि वर्ग की परिधि बतानी हो तो वर्ग की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है मेरे बच्चों? 2 पाई आर। इसे नोट करें, ठीक है, फटाफट जल्दी जल्दी से जरा जल्दी नोट करें इसे। इसके बाद मेरे बच्चों दूसरा पॉइंट ये है, अब आपको पता चल गया कि वर्ग क्या होता है, केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, और आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, वर्ग का क्षेत्रफल और इसकी परिधि। इनका भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग, लेकिन अपने पॉइंट्स पहले पूरे कर लें। इसका दूसरा पॉइंट मेरे बच्चों ये है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। सपोज करो कोई वर्ग है मेरे बच्चों, सपोज करो कोई वर्ग है और हमने इसमें कोई चाप AB के बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्गखंड टूट गया। ये जो बड़े वाला वर्गखंड हुआ, ये हुआ दीर्घ वर्गखंड। कैसा वर्गखंड हुआ मेरे बच्चों? दीर्घ। ये बड़ा हिस्सा है। अरे ये वाला कैसा हिस्सा है? ये सारा हिस्सा बड़ा है, तो ये तो क्या हुआ? दीर्घ वर्गखंड। और जो छोटा हिस्सा है मेरे बच्चों, ये हुआ लघु वर्गखंड। क्या हुआ? ये लघु वर्गखंड। जो छोटे वाला हिस्सा है ये OAB, ये वाला, ये क्या हुआ? लघु वर्गखंड। ठीक है। और अगर ये थीटा कोण बनाता है केंद्र पे, यदि चाप द्वारा ये कितना कोण बनता है? थीटा। मैंने क्या बताया अभी तक आपको कि किसी भी वर्ग में बड़े वाला क्या होगा? दीर्घ वर्गखंड। अगर हम लोग इसे तोड़ेंगे तो, अगर किसी चाप को हम लोग मिला दें तो बड़े वाला दीर्घ वर्गखंड होगा, छोटे वाला लघु वर्गखंड होगा। यदि ये थीटा कोण बनाता हो तो आपको दो फॉर्मूले याद करने हैं, इन पे क्वेश्चन जरूर आएगा जी एग्जाम में। नंबर 1, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होगा मेरे बच्चों थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखें, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर इसका क्षेत्रफल पूछता है वो, है ना, लघु और दीर्घ का कैसे पूछेगा मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। अभी आप मेन बात क्या है, अगर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछता है इसका OAB का, तो कैसे लगाएंगे फॉर्मूला? थीटा, ये वाला थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अगर इसका क्षेत्रफल पूछता है, और मेरे बच्चों यदि चाप की लंबाई पूछता है, ये वाली L, अगर इस चाप की लंबाई पूछता है, चाप की लंबाई AB की लंबाई पूछता है वो, यदि मेरे बच्चों यदि इस चाप की लंबाई पूछता है, इसकी ध्यान दो जरा, तो फॉर्मूला होगा थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। दो बातें आपको याद रखनी है, ये तो बहुत कम यूज होगा, लेकिन ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा और इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। समझ रहे हो ना? इस पे क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्लास में डालूंगा, अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मेरी बात पहले ध्यान से सुने। अगर कोई भी वर्ग है और हमने उसके चाप पे कोई कोण बना लिया, तो जो बड़े वाला वर्गखंड होगा इसे बोलते हैं दीर्घ वर्गखंड, जो छोटे वाला वर्गखंड होगा उसे बोलते हैं लघु वर्गखंड। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा। ये वाला जो थीटा जो भी कोण बनाएगा अपॉन 360 गुना पाई आर स्क्वायर। और लंबाई क्या होगी? और लंबाई का फॉर्मूला थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसका भी डिस्कशन अभी बाद में करूंगा, जैसे सेकंड लेक्चर लूंगा इसका तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस वाले फॉर्मूले पे। ठीक है, अभी हम मेन उस पे आ जाते हैं, जो ये क्वेश्चन है 5 जी। ध्यान से सुनेंगे जरा। आपको मैंने अभी तक दो फॉर्मूले लिखवाए मेरे बच्चों, दोनों को हम लोग लिख लेते हैं, इनका इस्तेमाल होगा। नंबर 1, आपको मैंने सबसे पहले तो ये बताया है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा मेरे बच्चों। कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। और दूसरा मैंने बताया कि जो वर्ग की परिधि होती है, चारों ओर जो होता है उसकी परिधि, वो होती है 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर। ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब पहला सवाल रीड करेंगे मेरे बच्चों। पहला सवाल क्या कह रहा है? दो वर्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। एक वर्ग तो ये ले लिया आपने, एक वर्ग ये ले लिया। आगे क्या कह रहा है वो? दो वर्तों की त्रिज्याएं, मान लो इसकी त्रिज्या R1 है, तो R1 का मान कितना दे दिया? 8 सेंटीमीटर। क्लियर? अगले वाले की त्रिज्या क्या मान लिया आपने? R2, तो R2 का मान दे दिया 6 सेंटीमीटर। ध्यान दो मेरी बात पे। अभी तक उसने क्या कहा है सवाल में कि दो वर्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो
एक वर्ग 8 का यहां ले लिया, दूसरा वर्ग 6 का यहां ले लिया, कोई प्रॉब्लम। अब आगे चलो, उस वर्ग का त्रिज्या ज्ञात करो। एक कोई दूसरा वर्ग है मेरे बच्चों, इसकी त्रिज्या निकालनी। त्रिज्या क्या मान ली हमने इसकी यार, उसकी त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। क्या कहा है उसने, दोनों वर्तों के क्षेत्रफल का योग बराबर नए वर्त का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए मेरी बात पे, क्या कहा है उसने, उसने ये कहा है कि जो दो वर्त लिए हैं इनके क्षेत्रफल का योग इन दोनों के बराबर है नए वर्त के क्षेत्रफल के। ध्यान दो, इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग, योग इनके क्षेत्रफलों का योग, ठीक है। तो हमने क्या लिख लिया, दोनों वर्तों के क्षेत्रफलों का योग। अब मेरी बात बताओ, पहले वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, पाई, ये तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर, लेकिन इसकी त्रिज्या r1 है तो क्या लिख लेंगे यहां से, पाई r1 स्क्वायर। समझ में आता है। अब इसका क्षेत्रफल भी क्या हुआ, पाई r स्क्वायर, तो पाई, लेकिन r की जगह क्या लिख लेंगे, r2 का स्क्वायर। बात क्लियर हुई। और इसे इधर क्या लिख लेंगे, पाई r स्क्वायर। समझ रहे बात को, यहां से आपने पाई को ले लिया मेरे बच्चों, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, r की वैल्यू भरो r1 की, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू r की वैल्यू निकालनी है, तो 64 प्लस 36 बराबर r स्क्वायर बराबर आ गया 100। तो ये 100 होता है 10 का वर्ग। तो r की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों, 10। कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। समझ में आई बात। तो क्वेश्चन में क्या कहा था उसने कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर नए वर्ग के क्षेत्रफल के। क्लियर, इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करें जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये क्लियर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो वर्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, सेम बिल्कुल वैसे ही। एक बार तो ये हो गया, इसकी त्रिज्या को r1 कहा, तो r1 कितना है 19। दूसरे वाले वर्त की त्रिज्या को r2 कहो, और r2 कितना है मेरे बच्चों 9। ठीक है, आगे चलो, उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि इन दो वर्तों की परिधि के योग के बराबर है। सेम बात बिल्कुल, ये नया वर्त है, इसकी त्रिज्या क्या मान ली r। तो इस बार क्या कहा है, क्षेत्रफल नहीं, इस बार कहा है परिधि। तो लिखो क्या, दो वर्तों की परिधि, दो वर्तों की परिधि का योग बराबर, बोलो, नए वर्त की परिधि के बराबर बताया। यही तो बोला है मेरे बच्चों कि दो वर्तों की परिधि नए वर्त की परिधि के बराबर है। तो इनकी परिधि क्या होगी, दो वर्तों की, इसकी होगी, पहले वाले की फॉर्मूला होता है 2 पाई r, तो इसकी क्या होगी 2 पाई r1, इसकी क्या होगी बोलो 2 पाई r2, और इसकी क्या होगी 2 पाई r। समझ रहे हो। अब 2 पाई कॉमन ले लो मेरे बच्चों, तो r1 प्लस r2 बराबर 2 पाई r। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, r1 कितना है 19, r2 कितना है 9 बराबर r, तो r कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। अरे r कितना आ गया, r आ गया 28 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात, कोई प्रॉब्लम। पहले वाले में क्षेत्रफल का योग दे रखा था, अब के परिधि का योग दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें, तीसरा क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों। जी, तीसरा, एक घोड़ा 14 सेंटीमीटर लंबी रस्सी द्वारा खूंटी से बंधा है। कोई घोड़ा है, उसकी रस्सी की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो मान लो वो घोड़ा चारों तरफ को ऐसे घूम जाता है ना, और यहां घूमता है, और वो घोड़ा ऐसे यहां है, वो घोड़ा यहां है, चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। और रस्सी की लंबाई कितनी है उसकी बच्चों 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये घास खड़ा है, ये क्या खड़ा है इसमें, घास, ठीक है जी। एक घोड़ा 14 सेंटीमीटर लंबी रस्सी द्वारा खूंटी से बंधा है। बताइए वह कितना क्षेत्रफल घास खा सकता है। तो बताओ मेरे बच्चों, घोड़े द्वारा घास खाने का क्षेत्रफल,
अब आप मुझे बता दो, घोड़ा कैसे घास खाएगा, कितना घास कहां खा सकता है? वो ऐसे तो नहीं खाने का कि यहाँ बंद रहा है, यहाँ तो थोड़ा खाऊंगा, यहाँ ज्यादा खाऊंगा, ऐसे तो नहीं खाने का। उसका ये पूरा एरिया है भाई, वो रस्सी के सारे पूरे में घूम सकता है, इससे बाहर नहीं जा सकता। समझ रहे हो ना भाई, रस्सी उसके यहाँ उसके सर में बनी हुई है, तो वो ये यहीं घूमेगा बस, तो अंदर का ही घास खा सकता है सारे का। तो घास का क्षेत्रफल निकालना आपको, तो क्या चित्र बना लिया उसने, क्या हमारा बिंदु की क्या क्या, क्या बनाया उसने, वर्त बनाया। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी बोल दो, 22/7। आर कितनी है मेरे बच्चों, आर कितनी है, 14 दे रखी है उसने, 14 सेंटीमीटर। तो भर ले यहाँ पे 14 का स्क्वायर, कैलकुलेशन खुद कर लेंगे, 22/7, 14 गुना 14, या आ गया 7 दूनी 14, तो 22 गुना 14 दूनी 28, ये जो भी कैलकुलेशन आएगी ये आ जाएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर। समझ रहे बात को, क्या आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम किसी को, आर दे रखा था तो आपको क्षेत्रफल आसानी से निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जल्दी जल्दी जरा। क्वेश्चन नंबर 4 और भी आसान है मेरे बच्चों, सिंपल कह रहा हूं, उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका व्यास, व्यास दे दिया व्यास, तो व्यास कितना है मेरे बच्चों, 2.8 मीटर। व्यास क्या होता है, 2r, जानते हो व्यास कितना होता है, 2r। त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है व्यास, तो 2r बराबर 2.8, तो r बराबर कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितनी त्रिज्या आ गई इसकी, 1.4। अब क्या निकालना है बोलो, वर्त का क्षेत्रफल। क्या निकालना है बोलो, वर्त का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या लगा लेंगे बोलो, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान भर लेंगे 22/7, आर का मान 1.4 का वर्ग, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चों 22/7 गुना 1.4 गुना 1.4, इससे कितनी बार कट जाएगा, 0.2 बार, तो 22 गुना ये आ जाएगा 28, तो इसमें दशमलव जो लगाओगे तो आएगा 0.28, इनकी गुणा कर सकते हो। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सिंपल दे रखा उसने, बस व्यास दे दिया तो आर निकाल लिया आपने। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे बच्चों को कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करो, और जबकि वर्त की परिधि दे दी। सवाल नंबर 5 में वर्त की परिधि दे दी मेरे बच्चों, तो परिधि कितनी दे दी उसने, 22। ठीक है, अब परिधि क्या होती है आप लोग बताओ, 2 पाई आर बराबर 22, 2 गुना पाई की वैल्यू क्या बढ़ ली, 22/7 गुना आर बराबर 22, 22 से 22 कैंसिल हो गया, 2r/7 बराबर 1, 2r बराबर 7, आर बराबर आ गया 7/2। अब बताओ क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे बच्चों, फॉर्मूला क्या बताया मैंने, फॉर्मूला है जी पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू बढ़ ली 22/7, आर की बढ़ ली 7/2 का स्क्वायर, तो मेरे बच्चों ये बन गया 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 11 बार चला गया, तो 77/2 वर्ग मीटर सेंटीमीटर, जो भी है वो इकाई को हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आया, तो मैंने आपको अभी तक सिर्फ 2 पॉइंटों पे पढ़ा है, वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वर्ग की परिधि 2 पाई आर। नोट करें इसे।